हनुमान राम महर्षि के आवास के आगे शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। कथावाचक बांके बिहारी महाराज ने भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कई प्रसंगों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। वहीं कथा के दूसरे दिन के अध्याय के समापन पर आरती का आयोजन कर श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। बाड़मेर के इंदिरा नगर में हनुमान राम महर्षि की ओर से चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन गुरुवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ 7 दिवसीय भागवत कथा वाचन बांके बिहारी महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक संगीत में भागवत कथा का वाचन किया गया। गुरुवार को कथा के दूसरे दिन वाचक बांके बिहारी महाराज ने कहा कि व्यक्ति का अंतिम समय उसके जीवन पर्यंत किए गए कर्मों को व्यक्त कर देता है। यदि व्यक्ति के सत्कर्म किए हैं तो व्यक्ति को अंतिम समय किसी प्रकार का कष्ट सहन नहीं करने पड़ते, और यदि अंतिम समय व्यक्ति विभिन्न व्याधियों के साथ कष्टपूर्ण अपने प्राण त्यागता है तो समझ जाओ कि उसके कर्मों में कोई न कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हमेशा सद्कर्म करने चाहिए और सद्मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मधुर भजनों के साथ संगीत में कथा वाचन के दौरान कई श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। गुरुवार को कथावाचक में कौरव पांडव, धूत कीड़ा, द्रौपदी चिरहरण, भगवान शिव पार्वती संवाद समेत कई प्रसंगों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का महात्म्य बताया। अरे खेल तुम्हारे जग से निराले, बाड़मेर के इंदिरा नगर में चल रही भागवत कथा के श्रवण को लेकर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर बद्रीनारायण महर्षि, लालचंद भल्ल, नरसिंहाराम भिंडरवाल, श्री रामपुरिया, रुगाराम भिंडरवाल, ताराचंद भिंडरवाल, किशन गौड़, ओम प्रकाश मामडोलिया, सोहनलाल महर्षि, जेठाराम नारूड़ा, श्यामलाल रामपुरिया, तरुण भिंडरवाल, रुगाराम नारूड़ा, सुरेश मामडोलिया, डूंगर सिंह राठौड़, बालाराम मूड, राजू सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।